नमस्कार, राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त तो चला हमारी खास पेशकश हल्ला बोल का। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं बढ़ते सड़क हादसों के बारे में। कैसे थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में या नशा करके वाहन चलाने वालों की वजह से अपनी जान की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। आए दिन ओवरटेकिंग, ओवरलोडिंग या ओवर स्पीड की वजह से हुए हादसों की खबर सामने आती है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन इस पर काम नहीं कर रहा है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त कानून भी बनाए हैं। फिर भी ऐसी क्या कमी है जो आए दिन हादसे हो जाते हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कैसे इन हादसों से निजात पाया जा सकता है? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमारे साथ अपने सुझाव आप साझा कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। पानीपत की तस्वीर है, रतिया, सोनीपत। ये तीनों तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे पूरे हरियाणा में सड़क हादसों में इजाफा हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। और देखिए आप पानीपत में किस तरीके से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किसी और की लापरवाही की कीमत कोई और चुकाता है। रतिया की तस्वीरें आप देखिए, किसी अस्पताल की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। लोग मौके पर जमा हैं। सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहता है। सोनीपत की तस्वीर, एम्बुलेंस की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो इलाका है वो साफ तौर पर गमगीन हो जाता है, माहौल गमगीन हो जाता है, क्योंकि देखिए लापरवाही कोई और करता है और जान की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि भाई लोग बाग अपने मनमानी से चलते हैं और कहीं से भी यू टर्न करके मुड़ जाते हैं, जिससे पीछे आने वाले को भी दिक्कत होती है और सामने वाले को भी दिक्कत होती है और कई बार इस तरह से दुर्घटनाएं हो जाती है। सड़क सुरक्षा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे हम टू व्हीलर पे ही जाते हैं तो हमें अपना हेलमेट, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए। अदरवाइज हम जहाँ कहीं चेकिंग होती है तो यू टर्न ले लेते हैं या वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से फिर दूसरे की दुर्घटना का कारण बनते हैं। जिस तरह अगर बात ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल जो एलईडी लाइट है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, यहाँ तक कि आजकल तो स्कूटियों में भी आ गई, वो हाई बीम पे चलाते हैं और उससे आने वाले जो सामने से व्हीकल आ रहा था उसको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं हाई बीम की वजह से और सफेद लाइटों की वजह से ही बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि उसके बाद कुछ दिखाई ही नहीं देता बंदे को। इसमें मैं ये समझता हूँ कि नियम, नियंत्रण और संतुलन, इसमें जब नियम से कुछ नहीं हो रहा तो अनियंत्रित हो जाता है और फिर असंतुलित हो जाता है। वो सबसे बड़ा कारण है। एक तो नियमों की जानकारी सभी को हो, पैदल चलने वाले को भी, ड्राइव करने वाले को भी। लाइसेंसिंग जो है बहुत सस्ता सौदा बना हुआ है। उसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, ये कुछ लेना देना नहीं है। उसको ट्रैफिक नियम कुछ पता है या नहीं है, ये कुछ लेना देना नहीं है। जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये टेस्ट, कम से कम फिजिकल टेस्ट जरूर होने चाहिए। ये सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो कागजों तक सीमित नहीं है, सड़कों पर मानकों के अनुसार होने भी जरूरी है। साथ में जनता को पता भी होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी है, जैन जी है, बुजुर्ग आदमी किसी न किसी डर से, चलान के डर से या अन्य डर से जो है भाई नियम की पालना कर लेते हैं। लेकिन जैन जी को इतना डर नहीं है, उसको जो है नियम की पालना करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के मनमानी दूर होगी। साथ में प्रशासन की भी कुछ मनमानियां आती हैं हमारे सामने, उनको भी जो मनमाना रूप दूर करना पड़ेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर कितना जागरूक रखना चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, सड़क सुरक्षा की बात हो रही है तो मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी अपने घर से मरने के लिए नहीं निकलता कि मैं मरना चाहता हूँ। किसी न किसी विकट परिस्थिति में भाई कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं भाई तकनीकी खामियां भी आती हैं, प्रशासनिक खामियां भी आती हैं और मनुष्य जाति की लापरवाही भी आ जाती है और प्रकृति के भी। भाई अगर चलते हुए रोड पर कोई जीव आ गया और उससे टकरा गई, वो भी हो जाता है। ये दुर्घटना भाई रोके से और समझ।
तो सड़क सुरक्षा में जनता कितनी जागरूक है? सड़क पर नियम कम, मनमानी ज्यादा हो रही है क्या? और यही कारण माना जा रहा है कि पूरे हरियाणा में सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। किसी और की लापरवाही की कीमत कोई और चुकाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप प्रशासन को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। समाज की सजगता कितनी जरूरी है, हमें कॉल करें। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए आप प्रशासन को, शासन को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे। ट्रैफिक नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है, हादसों को रोकने का स्थायी समाधान क्या है? समाज की सजगता कितनी जरूरी है? आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि सड़क हादसों को रोकने के लिए स्थायी समाधान क्या कुछ है। हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। आखिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से ये हादसे बढ़ रहे हैं क्या? क्या है हादसों को रोकने का स्थायी समाधान? क्या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना इन हादसों की बड़ी वजह बन रहा है? आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए आपके नज़रिए में सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है हादसों को रोकने का स्थायी समाधान? सड़क सुरक्षा में जनता कितनी जागरूक है? क्योंकि देखिए, शासन प्रशासन भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है। ऐसे में लोगों की लापरवाही ही सबसे बड़ा कारण बनती चली जा रही है। और सोनीपत से बातचीत करने के लिए गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधारी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर देखिए, आज हम खास पेशकश में सड़क हादसों के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार पूरे हरियाणा में सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, प्रमुख कारण क्या मानते हैं सर आप? जी, एक तो जो ये ड्राइवर है ना, ड्राइवर भाई कुछ ऐसे हैं जो नशे में गाड़ी चलाते हैं जी। जो नशे में गाड़ी नहीं चलाता वो ड्राइवर है, सही पूछो तो। और जो सरकार के नियम हैं इसके ट्रैफिक के, उनका पालन करना चाहिए। ये भागा दौड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं उससे आगे जाऊं, मैं उससे आगे जाऊं। बिल्कुल। और स्पीड जो लिमिट की है उसी में रहो। मान लो स्पीड से जा रहा है, अचानक कुछ आ भी गया तो फिर वो गाड़ी कंट्रोल होगी कैसे? बैलेंस नहीं बनेगा उसको रोकने का या बचने का कोई वो नहीं रहेगा ऑप्शन, स्पीड तेज होगी तो। और तो इसमें सबसे पहले तो मतलब ये जो है ड्राइवर भाई नशा ना करें और अपनी लिमिट से चलाएं। और सरकार को भी ये चाहिए कि भाई मान लो कोई दारू पी के या नशा, कोई भी नशा है करके अगर जो वो पकड़ा जाता है ट्रैफिक पुलिस को, तो उसका जो लाइसेंस है उसमें कुछ तो ऑप्शन होंगे, उनका एक ऑप्शन खत्म कर देना चाहिए। और लास्ट में मतलब 1 2 3 जो भी ऑप्शन है वो धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाए, उसको एक वार्निंग हो जाए, चेतावनी हो जाए, भाई आगे ऐसे करेगा तो ये लाइसेंस भी खत्म होगा। और लाइसेंस खत्म होने के बाद उस ड्राइवर का दोबारा लाइसेंस नहीं बनाए। बिल्कुल। हाँ। और सर आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है वो ठीक है? बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फरीदाबाद से बातचीत करने के लिए रविकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, हल्ला बोल की इस खास पेशकश में आज हम सड़क हादसों को लेकर हाजिर हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप और प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे? जी, हादसों का सबसे बड़ा कारण हम कभी कभी स्वयं होते हैं। हम घर से निकलते हैं तो हम हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पुलिस पकड़ेगी और खाली चालान कर देगी और हमारी शान नहीं घटेगी, इससे हम चालान भर देंगे लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ा एक कारण ये भी होता है। और कारण ये कि रोड पर नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं बिना लाइसेंस के और माँ बाप बाइक भी दे देते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को बाइक चलाना नहीं आती और उनका लाइसेंस भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया जाता है।
क्या बिना बाइक चलाने और बिना किसी ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी करना सही है? पैसे भर दो और लाइसेंस जारी हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें खुद सोचनी होंगी, प्रशासन को सोचनी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका हमारी स्वयं की होती है। अगर हम स्वयं जागरूक होंगे तो हादसे नहीं होंगे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि जागरूकता की कमी है? क्योंकि शासन प्रशासन की बात अगर कर ली जाए तो समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। जी, जागरूकता की कमी है। लोग यही सोचते हैं ना, लोग सोच लेते हैं कि चालान भर देंगे, हमारे घर वालों ने तो हमें बाइक दे ही रखी है। इसमें सबसे पहले हमारे माता पिता को सोचना चाहिए कि हम अपने नाबालिग बच्चे को बाइक कैसे दे रहे हैं। और जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो ओवर स्पीड से बाइक चलाते हैं। वो दिखाते हैं कि हम जवान हैं, हम युवा हैं, हम तेज चलाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और सामने वाला देख कर ये कहेगा हाँ भाई लड़के में दम है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सड़क सुरक्षा में जनता कितनी जागरूक है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और सिरसा से बातचीत करने के लिए बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर देखिए, सड़क हादसों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो शासन प्रशासन है वो सड़क सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा है, सड़क प्रशासन ने इसके लिए बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि आज ये एक अखबार में आई, इसमें आ रही है जागरण में कि रिंग रोड हाईवे पर ओवरब्रिज का प्रस्ताव रद्द। जी, कारण क्या है कि किसी बड़े अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के रिश्तेदार की एक छोटी सी दुकान बचाने के लिए नया वो बना रहे हैं बाईपास, जबकि वहाँ जरूरत नहीं है बाईपास की। सिर्फ अगर ये ओवरब्रिज बन जाए तो समस्या हल हो जाती है। पर एक थोड़ी, जबकि उस दुकान से आगे और पीछे सारी सड़क 4 लेन और बराबर में वो बनी हुई है। पर उसको बताने के लिए आज कितनी जमीन वो बाईपास के लिए लेंगे, उस पर कितना खर्चा होगा। तो जब तक इन राजनीतिज्ञों का ये वो हस्तक्षेप चलता रहेगा, ये सड़क सुधार नहीं हो सकती। क्योंकि जो कर्मचारी हैं सड़क बनाने वाले, वो उनसे डरे हुए हैं। वो जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से फोन आ गया जी इसको छोड़ दो, तो वो पुलिस वाले छोड़ देंगे उसको। तो जब तक ये राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप बंद नहीं होगा, ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए, शासन प्रशासन जो है वो अपना काम करता है, लेकिन जनता में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। बलदेव जी, क्या आप मानते हैं ये बात? ये कमी है जी। मैं आपको बताया रिंग रोड का और ब्रिज बंद करना और इतनी जमीन खराब करना कहाँ की वो है। आप आगे देखें, आप अपने चैनल वालों को कहे कि वहां जाके देखो भाई वहां बाईपास की जरूरत है या सिर्फ एक दुकान बचाने के लिए हो रहा है। ये देखो, ये मतलब चाहे वो बीजेपी के लीडर हो चाहे कांग्रेस के लीडर हो, इन लीडरों की वजह से होता है ये आधे ज्यादा काम। और कर्मचारी इस करके वो करते हैं भाई कहीं तुम्हारा तबादला न हो जाए या और कोई वो न हो जाए। तो जब तक ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता नहीं होंगे, इतने तक ऐसे ही होता रहेगा। या चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल ऐसे नेता चाहिए। एक गुजरात के होते पटेल चमन भाई पटेल, ऐसे नेता चाहिए हमें, न कि जो आज के नेता है कि अपने आदमियों के लिए कुछ भी कर जाएं और जनता चाहे बाढ़ में। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी मैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और नारनौल से बातचीत करने के लिए खाजूराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाजूराम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हम सड़क हादसों के मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, प्रमुख कारण क्या है और समाज की सजगता आप कितनी जरूरी मानते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो हाईवे है उनकी बात तो छोड़ो, आप गांव के अंदर भी जो है हर गली पक्की बना दी, हर रोड पक्का बना दिया। तो छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे जिनके पास ना लाइसेंस है ना हेलमेट है और 4-4-5 सवारी बैठा करके गाँव में ऐसे घूमते हैं, इतनी तेज स्पीड में चलते हैं कि उसका टायर भी रोड पर नहीं टिकता। और वो कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग आए सामने, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और छोटे छोटे बच्चों को ट्रैक्टर पे बैठा देते हैं जिनके पैर भी नहीं पहुंचते ब्रेक के ऊपर, वो भी ट्रैक्टर चलाते हैं और इतनी स्पीड से चलाते हैं कि पूछो मत।
तो गवर्नमेंट ने रोड तो बनाए हैं सहूलियत के लिए, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बगैर लाइसेंस के, बगैर हेलमेट के बच्चों को पकड़ा देते हैं और वो घूम रहे हैं रोडों के ऊपर। तो ये भी गलत बात है। और हाईवे पर तो बात ही अलग है। हाईवे पे तो स्पीड इतनी करते हैं, रोड तो बनाए सेफ्टी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन इतनी स्पीड चलाते हैं कि 150 स्पीड पर पहुंच जाते हैं और एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसलिए मैं कहता हूँ जनता को जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों का जैसे आपने जिक्र किया, अभिभावकों में जागरूकता की भारी कमी देखी जाती है, माता पिताओं में जागरूकता की भारी कमी, और यही कारण है कि जो उनके बच्चे हैं नाबालिग उम्र में वो गाड़ी चलाते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और लुधियाना से बातचीत करने के लिए कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर देखिए, आज हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम सड़क हादसों के मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग जिलों से रोज भावुक करने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आती है। अलग अलग जिलों में सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, मुख्य कारण इसमें है नेग्लिजेंसी ड्राइविंग। जो ड्राइव करते हैं ज्यादातर उनकी गलती होती है। बहुत गाड़ियां, हर एक के पास गाड़ियां की एक क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है इंडिया में, ठीक है। और दूसरी बात है, ट्रेनिंग तो कोई लेता नहीं है, अपनी मर्जी से भगा लेते हैं गाड़ियां, डिसिप्लिन कुछ नहीं है, रूल किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। यही कारण है ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं हम देख रहे हैं। मतलब जागरूकता की भारी कमी है सर। जागरूकता की भारी कमी है। लाइसेंस तो पैसा दे के मिल जाता है, देने वाले लाइसेंस दे देते हैं, बोलते हैं मरोगे तुम, हमको क्या जरूरत है, हम दे देते हैं। सीधी बात है। देखिए, अगर जागरूकता की बात हम कर रहे हैं तो शासन प्रशासन तो समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है, फिर भी आम जनता जागरूक क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, जनता को पनिशमेंट सही नहीं मिल रही है। जो गलती करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, या उसको वार्निंग दी जाए, ठीक है ना, या वो लोग ट्रेनिंग ले। गांव में मान लीजिए, गांव में है, वहां पर ट्रेनिंग स्कूल होने चाहिए जो उनको थोड़ी फीस लेके उनको ट्रेनिंग दे के गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है ना। तो मैं तो देखिए कलकत्ता में रहता हूँ, मेरी उम्र 78 ईयर है। 1970 से मैं कलकत्ता में रहता हूँ। कलकत्ता सिटी में रहते हैं हम लोग, इतने एक्सीडेंट होते ही नहीं है वहां पर। जहाँ पंजाब में खुले रोड है, हरियाणा में खुले रोड बन गए, गाड़ियां हर किसी के पास हैं। बच्चे बोलते हैं कि हम गाड़ी लेके जाएंगे, चोरी लेके निकल जाते हैं, लेकिन सीखते नहीं है कि गाड़ी ड्राइव कैसे करनी है। उनको है ज्यादा भगाने वाली गाड़ी का शौक रहता है बस। पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियां हो गई, जोर लगता नहीं है तो फिर धोखा खाते हैं। मापे बाद में रोते हैं, नहीं देते मापे गाड़ी अगर तो रोते हैं, वो बोलते हैं मर जाएंगे हम।